बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश का जिक्र करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ के आंकड़े बहुत दिलचस्प है। रोमाना, सबसे बड़ा प्रदेश है ये देश का और यहाँ पर सियासी हलचल अब बहुत तेज हो चुकी है। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे क्योंकि हमने 4 रीजन में बांटा है पूरे उत्तर प्रदेश को। देखिए, पहले तो आप देख लीजिए मैं खड़ी कहाँ हूँ। मैं उस रास्ते पर खड़ी हूँ जो रास्ता बंद था, लेकिन अब वो रास्ता खुल गया है क्योंकि किसान जो कि गाजीपुर बॉर्डर पर जमे हुए थे, अब वो अपने घरों को जाने के लिए तैयार हैं। अपने ट्रैक्टरों को इसी के रास्ते ले जा रहे हैं अपने अपने घरों को। चलिए, अब बुंदेलखंड रीजन के आंकड़े क्या कहते हैं, यानी कि सबसे पहले ये जानते हैं कि किसे कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। बुंदेलखंड में छोटा रीजन है 19 सीटों के साथ, लेकिन यहां पर बीजेपी प्लस को 12 से 16 सीटें जाती हुई बीजेपी प्लस के खाते में दिखाई दे रही है। बुंदेलखंड में यहां अगर समाजवादी पार्टी प्लस की क्या स्थिति है तो ये देखिए 2 से 6 सीटें एसपी प्लस को जाती दिखाई दे रही है। और इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी 0 से 3 का यहां पर नंबर दिखाई दे रहा है सीटों का बीएसपी के लिए। और कांग्रेस की स्थिति यह है कि 0 से 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और 0 से 2 ही अन्य के खातों में जाती दिखाई दे रही है, यानी कि यहां पर सबसे ज्यादा सीटें 12 से 16 बीजेपी प्लस के खाते में बुंदेलखंड रीजन में। रोमाना, आप बताइए कि कितना बदला है इस 1 महीने में, बुंदेलखंड रीजन की तस्वीर कितनी बदली? बिल्कुल, क्योंकि 1 महीने में चुनावी मूड कितना बदला है ये आपका चैनल एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है, इसीलिए कंपैरिजन करना जरूरी हो जाता है। और उत्तर प्रदेश, जैसा कि शिरीन ने जिक्र किया, 4 हिस्सों में हमने इसको बांटा है। बुंदेलखंड से हमने शुरुआत की है, सबसे छोटा रीजन, 19 विधानसभा सीटें नवंबर के महीने में, मतलब पिछले महीने बीजेपी गठबंधन के खाते में 11 से 15 सीटें आ रही थी और आज 12 से 16, मतलब बुंदेलों की धरती पर बुंदेलखंड में बीजेपी की पकड़ पिछले महीने के मुकाबले कुछ और मजबूत होती हुई। समाजवादी पार्टी गठबंधन पिछले महीने 3 से 7, इस महीने 2 से 6, जरा सा नुकसान समाजवादी पार्टी गठबंधन को होता हुआ। लेकिन यहां नहीं भूलना चाहिए कि 2017 के अगर नतीजों की बात की जाए तो बीजेपी ने इस इलाके में क्लीन स्वीप किया था, 19 की 19 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। लेकिन इस बार 2022 में बुंदेलखंड की वीरों की धरती, जहां पर इस वक्त मेरी सहयोगी मनोज्ञा हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज्ञा, एक बार फिर बुंदेलों की धरती पर बीजेपी की पकड़ मजबूत? जी बिल्कुल, एक बार नंबर बढ़ते दिख रहे हैं, ये गणित हैं, ये आंकड़े हैं, ये सैंपल साइज है। मेरे साथ इस समय वो सारे लोग हैं जो रायबरेली से कांग्रेस को हमेशा जिताते रहे हैं। बीजेपी ने इस बार भले ही थोड़ी बढ़त बना रखी हो, लेकिन इस बार कितना भरोसा है, जीत पाएंगे कुछ यहाँ पर भी कि खाली कांग्रेस से नेताओं को लाएंगे? रायबरेली से 6 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी 350 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। चूंकि आज जो लोग सपा सपा चिल्ला रहे हैं, उनके भ्रष्टाचारी और दलाली के अड्डे बंद हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में गुंडों की जगह सिर्फ जेल हो गई है। आज यही तकलीफ है उन लोगों को। यादव जी, समाजवादी पार्टी से जवाब दें। मेरा कहने का मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी का जहां सवाल है, विकास के मुद्दे पर अखिलेश यादव द्वारा तमाम योजनाएं चलाई गई, चाहे वो 108 एम्बुलेंस हो, वो सार्वजनिक तरीके से चलाई गई। कांग्रेस का गढ़ माना जा रहा है। एक संक्षेप जवाब, कैसे देखते हैं इन सारे आंकड़ों को? बुंदेलखंड में बीजेपी के आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं जो पिछले हफ्ते से अभी बदल रहे थे, और रायबरेली में क्या स्थिति कांग्रेस की? देखिए, ये पहली बार ये इस देश में हुआ है 70 सालों में कि सत्ता ने हर वर्ग पे दबाव बनाया है। ये जो भी सर्वे आंकड़े जो भी आपको देखने को मिल रहे हैं, केवल दबाव में देखने को मिल रहे हैं। हकीकत ये है कि जैसे ही चुनाव होगा, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया, क्योंकि योगी ने यहाँ इतनी अराजकता मचा रखी है कि त्राय जनता कर रही है, त्राय जनता कर रही है। पूछते क्या जी, बेरोजगारी का आलम यह है कि अगल बगल देख, जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है उनका रहब जमाने को हुनर लगता है। अभी आप देखिए, कोरोना काल में ना ही ऑक्सीजन मिली है यही उत्तर प्रदेश में, और ना ही बेड मिला है आदमी को, ये व्यवस्था बना रखी थी। क्या कहेंगे, आपके क्या मुद्दे? देखिए, 5 साल में दंगा मुक्त प्रदेश रहा और 5 साल दंगा मुक्त प्रदेश, कहीं कोई बम विस्फोट नहीं। सरकार ने बड़े से बड़े काम किए। आप ये समझिए कि 370 से लेकर 35 से हटाने तक का काम गवर्नमेंट ने किया। रायबरेली के स्तर पे देखा जाए तो रेल लाइन का दोहरीकरण कांग्रेस कांड किए, जो टोल कांड किए वो भी नहीं पार्टी में, और जिनके साथ हुआ वो भी नहीं के पार्टी में। ये लोग जो है बहुरूपिया है, इनके पास कुछ नहीं, केवल हिंदू मुस्लिम है, केवल हिंदू डेवलपमेंट नहीं, एक फैक्ट्री नहीं है। रायबरेली के अंदर एक फैक्ट्री नहीं लगवा पाए। देखिए, कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश का।
चाहे वो शाहजहांपुर कांड हो, हाथरस कांड हो, और चाहे इनकी बर्बर पुलिस द्वारा अत्याचार। अभी कल कानपुर में एक दुधमुही बच्ची के साथ पुलिस ने पीटा है। ये इनका दोहरा चरित्र है। विकास के मुद्दे पर ये पूरी तरीके से फेल है। सबसे ज्यादा पूरे देश, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में युवा आज हताश है, क्योंकि आप जो है जिस ओर जमाना चलता है उस ओर जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बुलंदी का मोदी जी का विकास ये है कि अभी 2 साल पहले लालगंज में इन्होंने एक पुल का उद्घाटन किया था, वो 6 महीने में ही टूट गया है। देखिए मैडम, मैं केवल 30 सेकंड लूंगा। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि माननीय मुलायम सिंह पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से लाखों राम भक्तों के ऊपर, निर्दोष राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई, उससे बाद सरयू लाल हुई। के पास, भाजपाइयों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। ये राम जी की आड़ में ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। किसानों के लिए सीजन चल रहा है, एक कहीं भी डीएपी यूरिया नहीं पहुंच रही है। तरीनी विधानसभा में पानी की बहुत दिक्कत है, नहरों में पानी का देता तो वो व्यापारी है। आज व्यापारी पूरा पीड़ित है, सबसे बड़ा व्यापारी है व्यापारी। वो कह रहे हैं कि आपके पास मुद्दे नहीं बचे, इसलिए विधायकों को भी ले आ रहे हैं अपनी पार्टी में। इनके पास कुछ नहीं ना, इनके पास कुछ नहीं बचा, सिर्फ आज जिन्नाबाद का सहारा है, जिन्नाबाद का सहारा है। मेरा इन महोदय से कहना है, जो अभी सदर की विधायिका है, वो जो अभी भाजपा में चली गई, और इसी भाजपा का एक नेता उनको कुछ दिन पहले टोल प्लाजा पे उनको उल्टवा दिया था गाड़ी सहित, एक्सीडेंट हुआ। अब उसकी जांच इन्होंने कर लिया, जो जांच पुलिस करनी चाहिए थी वो इन्होंने कर लिया, वो इन्होंने कर लिया। कांग्रेस कहाँ खड़ी है? कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ खड़ी है। कांग्रेस ही यहाँ खड़ी थी, खड़ी रहेगी आगे जितना भी है। कहाँ समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति है इस समय? समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति है? 6 सीटें हैं, यहाँ की सारी सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। किस आधार पर जनता का आक्रोश? जी, आधार पर आंकड़े समर्थन आप के आधार पे राम मंदिर हमने बनवाया, इनकी एक ही टेबलेट है, इनके दलाली के अड्डे बंद हो चुके हैं, आज इनके अड्डे बंद हो चुके हैं। जय श्री राम, जय आपके क्या मुद्दे हैं इस बार? जी, हम चाहते हैं सिर्फ डेवलपमेंट। ये भाजपा सरकार डेवलपमेंट में काम नहीं करती। मैडम बार ये भाजपा, मैं सभी मैं मुद्दा ही बताना चाह रहा हूँ। कोई भी राजनीतिक पार्टी का आवे, चाहे कांग्रेस आवे, कृपया शांति के परिचय दें। किसानों की जमीन कब्जा करने वाले, किसानों की जमीन कब्जा करने वाले आज किसान हितैषी बने हैं। आजादी के बाद 1 रुपया की किसान, ये किसानों की जमीन कब्जा करने वाले, किसानों की आड़ में क्या नहीं किया। क्या जवाब है आपका? कांग्रेस आज की सबसे बड़ा आंदोलन किसानों का आप लोग तारीख में जितना अराजक काम हो रहा है प्रदेश में, सब सरकार की संरक्षण में हो रहा है, सब सरकारी सहयोग से हो रहा है। इतनी लूट और इतना भ्रष्टाचार। ये बीजेपी वाले सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन साहब ने देख रहे ना 300 पार न 400 पार। अब की बार कांग्रेस की सरकार आने वाली है, कांग्रेस सरकार। मैडम 1 मिनट भैया, मुद्दों पे कुछ बात हो जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने बुआ की भी सरकार देखी, बबुआ की भी सरकार देखी, और बाबा जी की भी सरकार देखी। अब की बार प्रियंका गांधी की सरकार। हर व्यक्ति को ये भरोसा कि वो जिसको समर्थन दे रहा है उसी की सरकार आएगी। बैक टू स्टूडियो रोमाना। बिल्कुल, जमीन से ये जनता के दावे हैं और बड़ा दिलचस्प है इन दावों को सुनना। फिलहाल सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज झा इस वक्त मौजूद हैं। पंकज जी, वो अखिलेश यादव की सभाओं में भीड़ तो जबरदस्त देखने के लिए इसी बुंदेलखंड इलाके में मिल रही थी, लेकिन सिर्फ वो खाता ही खुलवा पा रही है समाजवादी पार्टी का। रोमाना, ये बुंदेलखंड जो रहा है कि समाजवादी पार्टी का कभी भी उतना बड़ा मजबूत गढ़ नहीं रहा है। और हम अगर अब 2000 हम बात करें 12 की, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे, तब भी 7 विधानसभा ही सीटें मिली थी वहाँ पर। बीएसपी की मजबूत ताकत थी वहाँ पर, जो बहुत अब कम दिख रही है, हाशिए पर दिख रही है। और बुंदेलखंड वो इलाका है जहाँ बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भी नहीं करा सकती है, वहाँ मुसलमान बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो सामाजिक समीकरण बीजेपी ने बना रखा वो मजबूत है। अखिलेश की कोशिश है, थोड़ा सा फर्क आया है, अभी उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जो आंकड़े बता रहे हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।